आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्रीशिव। लोकसभा चुनाव और ऊपर से यूपी की राजनीति, अब इसे सोने पर सुहागा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है और जैसी बयानबाजी हो रही है उससे तो कम से कम यही लगता है। दरअसल वाकया बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल से जुड़ा है। वही नरेश अग्रवाल जो बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं जो पहले बहस का मुद्दा बना और फिर विवाद की वजह बनता चला गया। कभी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खास रहे नरेश अग्रवाल के द्वारा दिया गया सार्वजनिक मंच से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लौंडा कहने वाला बयान तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा देवी देवताओं की तुलना शराब से करने वाला बयान तो आप भूल ही नहीं सकते। ऐसे बयानों और अपनी एक अलग शख्सियत की वजह से अग्रवाल उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो खुद को नेताओं की भीड़ से अलग रखना पसंद करते हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद से ही नरेश लगातार सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने इस बार भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है जो बिल्कुल हैरान कर देगा। एक ऐसा बयान जो उनके विरोधियों को चिढ़ा सकता है। दरअसल नरेश अग्रवाल ने मलिहा, मऊ और पचकोहरा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी चीर परिचित अंदाज का प्रदर्शन करते हुए कहा कि बीजेपी ने उनकी सिफारिश पर हरदोई और मिश्रिक से प्रत्याशी घोषित किए। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी साख भी दांव पर है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से नेता बनता है, किसी खास बिरादरी से पैदा होकर कोई नेता नहीं बनता। अग्रवाल आगे बोलते गए। उन्होंने कहा कि जनपद में तो एक परंपरा चल गई। खुद को बड़ा साबित करने के लिए हर विपक्षी नरेश के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर देता है। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरदोई आएंगे और उसी दिन सारे विपक्षी उखड़ जाएंगे। गठबंधन को निशाना बनाते हुए और बयानों के तीखे बाण छोड़ते हुए उन्होंने आगे कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव नतीजे घोषित होते ही अगले ही दिन टूट जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती खुद अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे। गठबंधन के टूट जाने का कारण के बारे में विस्तार से बताते हुए अग्रवाल ने कहा कि 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही 24 मई को मायावती ये कहते हुए गठबंधन तोड़ देंगी कि उन्हें मुसलमानों और यादवों ने समर्थन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा होने के बाद अखिलेश यादव सड़कों पर दौड़ते दिखेंगे। नरेश अग्रवाल तो नरेश अग्रवाल हैं, उनसे तो इसी तरह के बयान की अपेक्षा हो सकती है। गठबंधन को लेकर अग्रवाल जैसी सोच अब तक किसी ने जाहिर नहीं की थी। गठबंधन विरोधी नेताओं के एक और बयान पर गौर करें तो 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर निशाना साधा था। उन्होंने बहन जी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव के बाद वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। खैर, नरेश अग्रवाल के द्वारा दिया गया ऐसा बयान सपा बसपा के गठबंधन की साख को कम कर देने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक रोमांचक इंतजार होगा कि जनता इस गठबंधन को स्वीकार करती है या फिर नरेश अग्रवाल के बयान के सच होने की कोई संभावना है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।